दोस्तों, आज मैं बाइबल के कुछ के बारे में बात करना चाहूँगा। प्राचीन निकट पूर्व और भारतीय इतिहास को समझने के लिए उनका ज्ञान महत्वपूर्ण है। नूह भारतीयों का मनु है। उनके 3 लड़के थे। उन्हीं में से एक हाम, जिसे हम भारत में कामदेव कहते हैं, और दूसरे पुत्र का नाम शेम था। वे भारत का राजा भरत थे। इन दोनों में से हाम अर्थात कामदेव का कुश नाम का एक पुत्र हुआ, जिसे हिंदू कश्यप कहते हैं। नूह की बात के बाद कश्यप मिस्र पर शासन कर रहा था और कामदेव उसके साथ था। वहां से उन दोनों को कामदेव के गलत कामों के कारण डायोनिसियस ने बाहर निकाल दिया। तब वे दोनों नील नदी पर दक्षिण की ओर यात्रा की, जब तक वे अतबरा के तराई में पहुंच गया, जहां से वे इथियोपिया की मेज भूमि को देख सकते थे। वहां वे चढ़े और अक्सुम नगर का निर्माण किया। अक्सुम की पुस्तक के अनुसार अक्सुम का महान ओबलिस्क भी कश्यप द्वारा ही बनाया गया था। उसने तराई में मेरो नाम का एक और नगर भी बसाया। इन नगरों को अपने पुत्र इथियोपिस के साथ छोड़कर कुश निकट पूर्व में आया और किश नामक एक नगर की स्थापना की। इस दावे के समर्थन में हमारे पास पुरातात्विक रिकॉर्ड है। सुमेरियन किंग्स लिस्ट में लिखा है कि बाढ़ के बाद जब दूसरी बार राजत्व स्वर्ग से उतरा, किश राजत्व का आसन बन गया। इस बीच कश्यप के पुत्रों में से एक निम्रोद ने पहले ही किश के उत्तर में कई शहरों का स्थापना की थी। हिंदू धर्म में निम्रोद को भगवान शिव के रूप में जाना जाता है और वह अपने समय के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति थे। अब हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। नूह की बाढ़ के समय के ठीक बाद महासागरों से संचालित होने वाले शैतान ने पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए अप्सराओं और मुनियों का प्राचीन राजाओं के पास भेजा। जिस तरह महाभारत के राजा शांतनु के पास जल अप्सरा गंगा देवी ने संपर्क किया था और शिव से काली ने संपर्क किया था, उसी तरह कश्यप को भी मुनि नाम की एक जल अप्सरा ने संपर्क किया था। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि अप्सराएं और मुनि पतित स्वर्गदूत हैं जो हमारा निर्माता परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कार्य करते हैं। हालांकि उनके पतन से पहले स्वर्ग में होने के कारण उनके पास जबरदस्त ज्ञान है और उन्होंने दुनिया में बड़ी परियोजनाएं की है। उदाहरण के लिए अशूर की रानी सेमिरामिस के रूप में काली ने भूमि की खेती के लिए यूफ्रेट्स नदी को मोड़ दिया था और मुनि ने निकट पूर्व और भारत में कई परियोजनाएं में कश्यप की मदद की। कास्पियन सागर का नाम कश्यप के नाम पर रखा गया है। भारतीयों ने इसे कश्यप समुद्र कहा। मेरा मानना है कि कास्पियन सागर कश्यप द्वारा किए गए कुछ जल निकायों का समामेलन था। प्रकृति में जलीय और आध्यात्मिक होने के कारण ये अप्सराएं पानी के नीचे की स्थलाकृति देख सकती थी और समस्या को हल करने में मदद कर सकती थी। कश्मीर भी कश्यप के नाम से आता है क्योंकि नूह की बाढ़ के बाद उसने कश्मीर घाटी को सुखा दिया और इसे लोगों के रहने योग्य बना दिया। पाकिस्तान में आज की बाढ़ को देखिए। इसकी स्थलाकृति ऐसी है कि पानी आसानी से वापस समुद्र में नहीं जाता है। उनका कहना है कि बाढ़ कम होने में
5 महीने लगेंगे, जो असामान्य है। ये सब और हिमालय का निर्माण भी नूह की बाढ़ के दौरान हुआ था। वैसे आपको कश्यप का नाम कई रूपों में मिल जाएगा, जैसे कुश, खिश, खच, खाश, खेश आदि। अब हिंदू देवता शिव, विष्णु, राम और कृष्ण सभी कश्यप के वंशज हैं। इसलिए राम का कुश नाम का एक पुत्र हुआ। कृष्ण ने खुद को किशन कहा। हालांकि वास्तविकता ये है कि ये सभी अफ्रीकी आक्रमणकारी हैं, जिन्होंने भारतीयों को अपने अधीन कर लिया। चित्रण में उन्हें पहचानने का एक तरीका है, यह है कि उन्हें हमेशा बैंगनी रंग में दिखाया जाता है। हालांकि आज हिंदू धर्म अपने अफ्रीक संबंध को नकारने की कोशिश करता है। यह 2 तरह से किया जाता है। एक है कश्यप को कश्यप मुनि कहकर ऐसे दिखाना कि वे समुद्र से आए हैं। दूसरी विधि है उसे मारीची नामक एक काल्पनिक पूर्वज बनाकर और मारीची को निष्पक्ष चमड़ी वाला ब्रह्मा का मन से पैदा हुआ मानस पुत्र बनाना है। खैर, कुल मिलाकर ये कहना उचित है कि कश्यप के बिना हिंदू धर्म कुछ और होगा, जिसे बाइबल कुछ कहती है। बस इतना ही दोस्तों। ये मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपका हमेशा भला करे।